अगर आप इस गर्मियां शिमला की ठंडक का मजा अपने घर में लेने जा रहे हैं, मेरा मतलब कि आप एक नया एसी खरीदने जा रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए। विंडो खरीदना चाहिए कि स्प्लिट लेना चाहिए कि पोर्टेबल खरीदना चाहिए कि 1 टन लेना चाहिए, 1.5 टन लेना चाहिए या 2 टन लेना चाहिए, और मेरे कमरे के हिसाब से कितने टन का एसी मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा, और ये इन्वर्टर एसी लें कि नॉर्मल एसी लें, और ये स्टार रेटिंग क्या होती है, जो एक स्टार लगे होते हैं ना, 3 स्टार है, 4 स्टार है और 5 स्टार है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आएंगे जब आप एक नया एसी खरीदने जाएंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगा, और आप जब एसी मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपके माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर होगा कि मेरे को कौन सा एसी खरीदना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमको विंडो और स्प्लिट एसी में से कौन सा एसी खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आप सेल्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो स्प्लिट एसी आजकल ज़्यादा सेल होते हैं। इसका कारण ये है कि इसको लगाने के लिए आपको घर के अंदर कोई विंडो की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मोस्टली अगर आप विंडो की बात करें, विंडो एसी की बात करें, तो उसको लगाने के लिए आपको स्पेशल एक विंडो चाहिए होती है जिसके अंदर इसको हैंग किया जाए। जबकि स्प्लिट एसी जो होता है उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब कि आपके घर के अंदर अगर कोई विंडो नहीं है तब भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अंदर 2 यूनिट होते हैं, मतलब कि एसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक जो गर्म हवा मारता है, मतलब कि उसको कंप्रेसर बोलते हैं, उसको बाहर लगा दिया जाता है ताकि जो है वहां से हवा जो है, गर्म हवा जो है वहां से निकल जाए, और इसकी ठंडी हवा का यूनिट जो होता है उसको अंदर लगा दिया जाता है। और ये एडवांस भी है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी आवाज भी जो है वो कम आती है विंडो एसी के मुकाबले। और आजकल आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो है वो स्प्लिट एसी को प्रेफरेंस देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि विंडो एसी जो है वो बेकार है। पर विंडो एसी के अंदर कुछ खासियत है जो कि स्प्लिट में नहीं है। जैसे कि विंडो एसी की सर्विस बहुत सस्ती होती है, इसकी इंस्टॉलेशन भी सस्ती होती है। उसके बाद जो होता है, इसको कहीं भी आप फटाफट उतार के कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। पर स्प्लिट एसी को उतारने के लिए आपको स्पेशल जो है लोगों को बुलाना पड़ेगा, वही इसको उतार पाएंगे। और कॉस्ट की बात करें तो विंडो एसी जो है स्प्लिट से सस्ते होते हैं, क्योंकि ये एक ही यूनिट बनाया जाता है। अगर आप किसी यूनिट को 2 पार्ट में बनाओगे तो उसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसी वजह से जो है विंडो एसी जो है उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका कॉर्नर का घर है। मतलब कि कॉर्नर में क्या होता है कि आपके पास एक स्पेस होती है जहां पर आप इसको विंडो में इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसकी जो है लाइफ भी ज़्यादा होती है स्प्लिट एसी से। और सर्विसिंग की बात करें तो इसकी सर्विस जो है वो सस्ती होती है। मतलब कि अगर आपको इसको मेंटेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो इसके अंदर स्प्लिट के मुकाबले कम खर्चा आएगा, और इसकी रिपेयरिंग भी सस्ती होती है। अगर हम स्प्लिट एसी की बात करें तो इसको लगाने का खर्चा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप इसका कंप्रेसर कहाँ पर रखवा रहे हैं। मतलब कि अगर आपके पास एक कॉर्नर का घर है और आप इसका जो कंप्रेसर है दीवार के उस साइड लगवाना चाहते हैं तो ज़्यादा लंबी वायर नहीं लगेगी। इसके अंदर एक कॉपर वायर लगती है जिसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकती है, और कुछ वायर तो इसके साथ फ्री मिलती है। और आपका कमरा जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है और आपको कंप्रेसर छत पे रखवाना है तो उसको वहां तक ले जाने के लिए बहुत ज्यादा वायर लगती है, जो कि तकरीबन 12-15 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा खर्चा भी आपका हो सकता है। और कुछ लोग तो अपना खर्चा बचाने के लिए अपनी एंट्रेंस के ऊपर ही इसको रखवा देते हैं, ये आप फोटो देख सकते हैं। और पोर्टेबल एसी उनको खरीदना चाहिए जिनका मतलब कि ट्रांसफ़र होता रहता है, जो रेंट पे रहते हैं, जिनका एक परमानेंट घर नहीं है, तो उनको एक जो है पोर्टेबल एसी लेना चाहिए, जिसमें क्या है कि इसके अंदर एक पाइप होती है जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई जगह है वहाँ से आप इसका पाइप निकाल दीजिए और ये कमरे को काफ़ी अच्छी तरह ठंडा कर देगा, और इसको आप कहीं भी आसानी से ले जा पाएंगे। और अब बात करते हैं हम ये टन क्या होते हैं एसी के अंदर। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि टन जो है ना, मतलब कि जो एसी का वेट है वो होता होगा। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था कि मतलब एसी का जो वेट है वो 1.5 टन है, मतलब कि 1.5 टन का उसका वेट है, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। 1.5 टन का मतलब होता है अगर आप एक कमरे में मतलब कि एक बर्फ़ रख देंगे जो कि 1.5 टन का वेट की, मतलब बर्फ़ अगर आप किसी कमरे में रखेंगे तो उससे जितनी ठंडक पैदा होगी उसको बोलेंगे हम 1.5 टन, मतलब कि उतने पावर का आपने एसी लगा दिया है।
अगर आप 1 टन की बात करें, मतलब कि 1 टन बर्फ आपने किसी कमरे में रख दी तो उससे जो ठंडक पैदा होगी तो वो उसकी कैपेसिटी होगी। आपको अपने कमरे की कैपेसिटी के हिसाब से एसी खरीदना होता है। अगर आप ज़्यादा टन वाला एसी लगा देंगे एक छोटे कमरे के अंदर तो उससे क्या है कि आपकी जो बिजली की कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि आपका बिल जो है वो ज़्यादा आएगा। अगर आप अपने कमरे की कैपेसिटी से कम का लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका एसी लगातार चलता रहेगा और उसकी लाइफ भी कम होगी और कूलिंग भी महसूस नहीं होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने कमरे का साइज नापना है। नापने के बाद आपको स्क्वायर फीट मिलेगा। स्क्वायर फीट कैसे नापते हैं, उसके लिए आपको 2 साइड से अपने कमरे को नापना है, मतलब फीट्स में नापना है। इसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, मतलब कि आपकी जो कमरे की कैपेसिटी आएगी उसके हिसाब से आपको इतने टन का एसी खरीदना चाहिए। और अब बात करते हैं हम ये स्टार्स क्या होते हैं। जब हम एसी खरीदने जाते हैं वहां पर हम देखते हैं कि एसी के ऊपर 3 स्टार बने हुए हैं, किसी के ऊपर 5 स्टार बने हुए हैं, किसी के अंदर 2 स्टार बने हुए हैं। इसका मतलब यही है कि जितने ज़्यादा आपके एसी के स्टार होंगे वो एसी जो है उतनी कम बिजली खाएगा, मतलब कि लॉन्ग टाइम के अंदर आपकी जो है बिजली का बिल जो है वो कम आएगा। अगर आपके एसी के अंदर स्टार कम है तो वो ज़्यादा बिजली खाएगा ज़्यादा स्टार के मुकाबले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ज़्यादा स्टार वाला एसी खरीद लाएं, आपकी जो है यूजर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा स्टार वाला एसी खरीदेंगे तो उसकी जो है कॉस्ट भी ज़्यादा होती है कम स्टार वाले से। अगर आपको 2-3 घंटे या 5 घंटे के लिए चलाना है तो आप 3 स्टार वाला 2 स्टार वाला भी ले लो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। आप ये देखिए, अगर आप 5 स्टार वाला लेने जा रहे हैं तो उसके अंदर 8,000 रुपये का डिफरेंस है, और 8,000 मतलब कि आपने 2 महीने का बिल जो है पहले ही दे दिया है, मतलब कंपनी को। तो आपको अपनी यूजर्स के हिसाब से स्टार्स में आपको खरीदना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो एसी जो है शाम को घर आके, मतलब कि सोने से पहले, मतलब कि 5-6 घंटे तकरीबन रात को चलाते हैं, और उसके बाद जब कमरा ठंडा हो जाता है और उसके बाद जो है वो पंखा चला लेते हैं। उनके लिए जो है 2 स्टार एसी भी ठीक रहेगा। और आप अगर एसी अपनी शॉप के लिए ले रहे हैं तो आपको ज्यादा स्टार वाला लेना चाहिए, क्योंकि शॉप पे एसी जो है वो कम से कम 12-13 घंटे तो चलता ही है। इन्वर्टर एसी लें कि नॉर्मल एसी लें। बहुत सारे लोग जो है वो आजकल इन्वर्टर एसी खरीद रहे हैं, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इन्वर्टर एसी जो होते हैं वो घर के जो इन्वर्टर होते हैं उस पे चल जाते हैं। जी नहीं, इन्वर्टर एसी जो है वो घर के इन्वर्टर पे नहीं चलते। इन्वर्टर का मीनिंग क्या है कि ये एसी जो है वो डीसी करंट पे चलते हैं। हमारे घर के अंदर जो एक बिजली आती है उसको बोलते हैं एसी करंट, जो कि एक बोर्ड द्वारा इसको जो है डीसी करंट के अंदर बदला जाता है। मतलब कि ये एसी जो होते हैं, इन्वर्टर एसी, ये अपने कंप्रेशर की स्पीड ज़्यादा और कम कर सकते हैं। मतलब कि आपने एक टेम्परेचर अगर सेट कर दिया, मान लो आपने 22 डिग्री अपने कमरे का टेम्परेचर सेट कर दिया, तो जैसे ही उस टेम्परेचर को टच करेगा तो उसके बाद क्या करेगा, ये अपने कंप्रेशर को बंद नहीं करेगा, ये उसको धीरे धीरे चलाता रहेगा। और जैसे ही मतलब कि टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर होगा, मतलब जैसे 23 डिग्री पे हो गया, तो वैसे ही ये कंप्रेशर को थोड़ा स्पीड से चलाएगा। और आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे कि आप एक हाईवे पे जा रहे हैं और वहां पर आप अपनी कार की स्पीड थोड़ी स्लो कर रहे हैं, उसके बाद तेज कर रहे हैं, मतलब कि उस कार की जो फ्यूल है इतना ज्यादा नहीं लगेगा। जबकि आपके रास्ते के अंदर मान लो रेड लाइट्स आ रही हैं, जैसे 10 रेड लाइट्स आ रही हैं, तो आप जो अपनी गाड़ी को बंद करोगे, उसके बाद फिर चलाओगे, फिर रुकोगे, फिर चलाओगे, इससे क्या होता है कि एनर्जी जो है वो ज्यादा लगती है। फाइनली बात ये है कि जो इन्वर्टर एसी होता है वो नॉर्मल एसी से कम बिजली खाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल एसी बिल्कुल बेकार है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आपने मतलब कि घर में जो है 5-6 घंटे या 7 घंटे तक एसी का यूज करना है, तो आपको सिंपल एसी ही खरीदना चाहिए। अगर आपने अपनी शॉप पे लगाना है जिसके अंदर आपको तकरीबन रोज का 14 घंटे 15 घंटे, जैसे कि आप देखेंगे कि एटीएम के अंदर लगातार एसी चलता रहता है, तो वहां पर इन्वर्टर एसी ज़्यादा बेटर रहता है। और इन्वर्टर एसी जो होता है नॉर्मल एसी से थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी जो है अभी जो है वो लेटेस्ट है, इसलिए ये महंगा है। और इसकी जो सर्विसिंग भी ज़्यादा महंगी है। मतलब कि अगर इसका बोर्ड जो है, इसके अंदर एक बोर्ड लगता है जिसको हम पावर बोर्ड बोलते हैं, वो थोड़ा सा महंगा होता है। कई बार तो इतना ज़्यादा खर्चा बता देंगे आपको रिपेयर करने का, तो आप बोलेंगे भाई नया एसी ही खरीद लेते हैं। फाइनली डिसीजन मैं आपको ये देता हूं, अगर आपने ज़्यादा यूज़ करना है, मतलब अगर घर में भी आपने ज़्यादा चलाना है, तो आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। अगर आपने कम चलाना है, आपकी यूजेस जो है
6-7 घंटे की है तो आपको नॉर्मल एसी ही खरीद लेना चाहिए, जो कि प्राइस में इन्वर्टर एसी से सस्ता भी होगा। और कंप्रेसर कौन सा लेना चाहिए? मार्केट में 2 तरह के कंप्रेसर मिलते हैं, एक आता है कॉपर का, एक आता है सिल्वर का। आपको कॉपर वाला ही खरीदना है क्योंकि इसकी जो है लाइफ जो है सिल्वर वाले से ज़्यादा होती है और इसकी रिपेयरिंग भी आसान होती है। और ये स्मार्ट एसी क्या होते हैं? आजकल जो है हर चीज़ स्मार्ट हो रही है, जैसे कि स्पीकर स्मार्ट हो रहे हैं, बल्ब स्मार्ट हो रहे हैं, डोर स्मार्ट हो रहे हैं, लॉक स्मार्ट हो रहे हैं। ऐसे ही एसी भी आज की डेट में स्मार्ट हो चुके हैं। मतलब कि आप अपने घर में पहुंचने से पहले अपने मोबाइल से अपने रूम का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो एसी होगा वो वाईफाई से कनेक्टेड होगा और आपका फ़ोन जो इंटरनेट से कनेक्ट होगा, इनकी एक एप्लीकेशन आती है, आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लोगे और वहीं से आप कमांड करके अपने एसी को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। और आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि मान लो आपने एसी जो है अभी बंद करना भूल गए हैं और आप रास्ते में चले गए और आपको याद आया भाई एसी तो बंद नहीं किया तो मेरा बिजली का बिल आ जाएगा, तो आप रास्ते में से ही इसको बंद कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा एक और है, और आप अपने घर में पहुंचना चाहते हैं और आपका मान लो कमरा जो है वो टॉप फ्लोर पे है और वो बहुत ही गर्म रहता है और आपको वहाँ पर आधा पौना घंटा जो है गर्मी के अंदर रहना पड़ता है, तो आप इसको अपने मोबाइल से ही 1 घंटा पहले स्टार्ट कर देंगे। जब तक आप घर पहुँचेंगे आपका कमरा जो है आपको ठंडा मिलेगा। अगर हम वायरिंग की बात करते हैं तो एसी के लिए स्पेशल वायरिंग लगती है, क्योंकि एसी जो है वो काफ़ी पावर कंजप्शन करता है और उसके लिए उसको अच्छी वायर चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो पुराने घरों में रहते हैं तो वहाँ पर जो वायरिंग होती है उस हिसाब से की गई होती है। मान लो जो लोग 25 साल पुराने घर में रह रहे हैं तो उस टाइम जो है वो एसी नहीं आते थे, तकरीबन पंखे होते थे या फिर कूलर होते थे, तो वो इतनी ज़्यादा पावर नहीं लेते थे, तो उसके अंदर इतनी वायरिंग जो होती थी घर के अंदर वो नॉर्मल डाली जाती थी। पर एसी के लिए जो है आपको ज़्यादा मोटी वायर डलवानी पड़ती है, तो बहुत सारे लोगों के घर के अंदर जो है वो मीटर से वहाँ तक जो है थोड़ी मोटी वायर लगाई जाती है ताकि जो है शॉर्ट सर्किट्स ना हो, क्योंकि ये तार जो है वो गर्म हो जाती है। अगर आप घर की नॉर्मल वायरिंग के अंदर इसको फिट करवा देंगे तो उससे क्या होगा कि रास्ते में कहीं ना कहीं जो आपकी तार जो है वो सड़ जाएगी और आपको जो है ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए कहाँ पर तार सड़ी है, जिससे क्या है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन के पास जाएं, वो आपको बताएगा कि कितने की एमसीबी लगानी है, कहाँ से कहाँ तक कितनी एमएम की वायर जो है आपको लगानी है। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये वीडियो? मैंने इस वीडियो के लिए काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी पढ़ा है ताकि मैं आपको एजुकेट कर पाऊँ और आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी कर पाऊँ, ताकि जब आप शॉप पर खरीदने जाएं आपके ब्रेन के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी जो है आपके हल हो चुके हों और आप एक अच्छा एसी खरीद के लाएं अपने घर के लिए और आप अपनी शिमला की ठंडक वाला जो मज़ा है अपने घर में ले पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर करना दोस्तों। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा जो है प्रोत्साहन बढ़ेगा और इस वीडियो को YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेगा। अगर ज़्यादा लोगों के लिए रेकमेंड होगी तो वो ज़्यादा एजुकेट होंगे और वो सही प्रोडक्ट ले पाएंगे और उनका पैसा जो है वो वेस्ट नहीं होगा और आपको वो धन्यवाद करेंगे इस वीडियो को शेयर करने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरा नाम था कुलविंदर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।